दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारी फार्मास्यूटिक्स वन दैट इज़ जनरल फार्मेसी के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। और हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा हैंडलिंग एंड एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शंस की हैंडलिंग क्यों नेसेसरी है। देखिए, जब कोई प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास आता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे कोई मिस्टेक होती है तो उससे जो पेशेंट है उसकी लाइफ में भी इफेक्ट हो सकता है। एक फार्मासिस्ट की छोटी सी मिस्टेक से भी पेशेंट्स को लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो सकता है, इसलिए हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंडलिंग कब कब इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीविंग। जब जब फार्मासिस्ट ने पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन लिया तो प्रिस्क्रिप्शन लेते टाइम अगर उसमें कोई भी ऐसी ड्रग लिखी हुई है जो कि सीवियर डिजीज़ में है, या उसमें कोई भी ऐसी ड्रग लिखी हुई है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस ड्रग को पढ़ने के बाद या उस डिजीज़ को पढ़ने के बाद फार्मासिस्ट के फेशियल एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये पहला पॉइंट है रिसीविंग के टाइम पे। दूसरा पॉइंट, रीडिंग एंड चेकिंग। प्रिस्क्रिप्शन की जो रीडिंग है या उसमें कौन कौन से मेडिकेशंस लिखे हुए हैं, इसकी चेकिंग बिहाइंड द काउंटर होनी चाहिए। और चेकिंग करते टाइम अगर फार्मासिस्ट को या डिस्पेंसर को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसे कोई ड्रग पढ़ने में नहीं आ रही है या उसे कोई डोज नहीं समझ में आ रही है, तो उसे पेशेंट से नहीं पूछना चाहिए, उसे जो प्रिस्क्राइबर है उसके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टॉप कॉर्नर जो होता है प्रिस्क्रिप्शन का, उसमें प्रिस्क्राइबर की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। उनको कॉल करके उनसे उनसे पूछना चाहिए कि इसमें ये ड्रग कौन सी लिखी हुई है, इसका डोज क्या है। थर्ड पॉइंट, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन है, इट मीन्स उसमें हमें अलग अलग ड्रग्स को ऐड करके उसे कंपाउंड करना है, तो जो ड्रग्स हमारी बिफोर कंपाउंडिंग है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और जो ड्रग्स हमारी कंपाउंड होती जाएंगी उन्हें हमें राइट हैंड साइड में रखना है। या अगर वो हमारा नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन है, सो जो ड्रग्स के बॉक्सेस होंगे उन्हें हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, एंड जो ड्रग्स हमें पेशेंट को देनी है उन्हें हमें राइट हैंड साइड में रखना है। फोर्थ पॉइंट, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग अलग अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर अगर मॉर्निंग एंड नाइट की जो कॉमन टैबलेट्स हैं उनकी पैकेजिंग अलग होनी चाहिए। दोपहर की या नून की जो ड्रग्स हैं उनकी पैकेजिंग अलग होनी चाहिए, और उनकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि वो ड्रग्स पेशेंट को कब लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर पेशेंट को कोई भी लैंग्वेज बैरियर आ रहा है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की है कि उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और जब तक पेशेंट को पूरी श्योरिटी ना हो जाए उनको उनको ड्रग्स प्रोवाइड ना करें। लास्टली, एरर्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले एरर हमारा एब्रीविएशन में हो सकता है। एब्रीविएशन मीन्स जो हमारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है SSKI, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। SSKI का जो ओरिजिनल फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पर अगर कोई नया फार्मासिस्ट है तो उसे ये भी लग सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम भी लग सकता है कैसे, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्ले भी लग सकता है, या कुछ भी लग सकता है। तो इसलिए ये वाले एब्रीविएशन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सेकेंडली, नेम ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स के जो नेम हैं, जो ड्रग्स बहुत ही कॉमन सी साउंड करती हैं, सच एट एल्थ्रोक्सिन और एल्थोसिन, एसिडिन और एपिडिन, डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। इन ड्रग्स के जो नेम्स हैं वो बहुत ही क्लियर लिखे होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ड्रग का वो ही चेंज हो जाएगा। थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को पता होगा जो हमारी पैरासीटामॉल है वो हमारी अलग अलग डोजेज में आती है। 500 mg में आती है, 500 mg में आती है और 650 mg में आती है। अगर किसी
चिल्ड्रन को, किसी बच्चे को ड्रग देनी है, तो अगर आपने गलती से भी 650 mg दे दी तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकती है, उसके लिए टॉक्सिक हो सकती है। सो स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, कम्युनिकेशन फेलियर। अगर आपका पेशेंट रूरल एरिया से है या आपका पेशेंट कोई ऐसा है कि आपके और पेशेंट के बीच में किसी तरीके का लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, तो उस बैरियर को आपको अप्रोप्रिएटली ओवरकम करना है, सो दैट कि पेशेंट को ड्रग्स समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ड्रग्स की टाइमिंग, ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की है। फिफ्थ, डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ड्रग्स ऐसी आती हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में भी आती हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में भी आती हैं। सो ये आपको देखना है कि आपको डोजेज फॉर्म कौन सी देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रिस्क्रिप्शन में पैरासीटामॉल लिखा हुआ है, तो पैरासीटामॉल अगर आपको नियोनेट, आपको न्यूबॉर्न या चिल्ड्रंस को देना है, तो आप पैरासीटामॉल का सिरप ज़्यादा प्रेफर करेंगे एक्सपेक्ट ऑफ टैबलेट। ठीक है, तो ये केस होता है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग का। डोज वही मैंने आपको बताया कि डोज कैसा होना चाहिए। कुछ टेबलेट्स सस्टेन्ड रिलीज आती हैं, कुछ टेबलेट्स फास्ट रिलीज आती हैं, तो ये भी आपको देखना है। इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, पेशेंट को भी आपको एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन देना है कि पेशेंट को ये ड्रग्स कब लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनकम्पैटिबिलिटीज़, ड्रग्स की स्टोरेज कंडीशन में भी आप प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको पेशेंट को समझाना है कि ड्रग्स को कैसे स्टोर करना है। ये कुछ एरर्स हो सकती हैं प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे। सो गाइज, हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक है वो यहीं से ख़त्म होता है। आगे की वीडियोस में हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।